हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज 7.10 का 1 से लेकर 5 तक का जो क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। हम आज क्वेश्चन 6 से बताने जा रहे हैं, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखो 0 से 2 dx बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे हम लोग? हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद ही होगा, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। होता है कि नहीं होता है? तो इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर जो टर्म है, तो अभी बताया है तुम लोग को, इसमें जो a स्क्वायर है b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर वाला जो टर्म है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या है? नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे और अरेंज कर लेते हैं। पहले माइनस एक्स स्क्वायर, पहले 4 को लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। तो जो स्क्वायर वाला टर्म है दोनों में पॉजिटिव है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे। 0 से 2 dx 4 माइनस कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स है तो हो जाएगा क्या? माइनस एक्स। ये ठीक है। तो 0 से लेकर 2 तक ध्यान देना तुम लोग। अभी 4 का 4 लिख दिए माइनस, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए हमको, यहाँ पे b का वैल्यू। तो 2x में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि x आ जाएगा? यहाँ पे x था तो 1/2 से करेंगे ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हुआ a का वैल्यू, ये किसका वैल्यू हुआ? b का। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होना चाहिए? b स्क्वायर। इसको हम लोग जोड़ दिए हैं अपने से, तो इसको क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ये ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किस चीज का होल स्क्वायर है? इस तरह क्वेश्चन तुम लोग पिछले के एक्सरसाइज में बनाया हुआ है। किसका होल स्क्वायर है ये? 4 माइनस, ये है यहाँ से यहाँ तक, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। बोलो बच्चों। और ये माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 1/2। 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, नोट करो यहाँ पे। ध्यान दो, 4 है, ये भी प्लस में है, 1/4 ये भी प्लस में है, दोनों को एक साथ पहले लिख लेंगे हम लोग। तो 0 से 2 dx बाई, दोनों को हम साइड में जोड़ के बता देते हैं। 4 प्लस 1/4 को अगर जोड़ेंगे तो 4 चुका 16 प्लस 1 17/4 आएगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 17/4। इसको लिख देंगे 17/4 माइनस कितना लिखेंगे? तो x माइनस 1/2 का क्या? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? 17/4 है, इसको हम लोग किस चीज का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो √17/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस x माइनस 1/2 का क्या? होल स्क्वायर। यहाँ से ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ा कि नहीं? देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, ऐसे होता है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x। इसी फॉर्म में है ये। तो ये a स्क्वायर हो गया और माइनस ये x स्क्वायर हो गया। जहाँ पे a होगा a, उसके जगह पर √7/2 में लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, और x जगह पर लिखेंगे x माइनस 1/2 इसमें, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में सबसे पहले है 1/2 है, तो 1/2 अब है a का मान, तो 2 इंटू a की जगह पर कितना लिखेंगे? √17/2 फिर log a प्लस x। a का मतलब क्या होगा? तो √17/2 प्लस x की जगह पर कितना लिखेंगे? तो x माइनस 1/2। फिर a माइनस x है, a की जगह पर कितना लिखेंगे? √17/2 माइनस, अब x यहाँ पर कितना लिखेंगे? तो माइनस x माइनस 1/2
लिखेंगे ऐसे, माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट का वैल्यू 0 से 2, 0 से 2 के बीच में तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मॉड लिखना इसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/√17 लॉग x जगह पर पहले 2 पुट करेंगे, दोनों जगह करेंगे ना, लिखेंगे लॉग √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2। बाई में क्या लिखेंगे, √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट में अब 0 पुट करते हैं, लॉग √17/2 प्लस 0 माइनस 1/2, फिर √17/2 माइनस 0 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, वही आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने का कोशिश करो अपने से। देखो बच्चों, तो लिखते हैं 1/√17 लॉग क्या आएगा यहाँ पे, इसके नीचे 1 है ना, है कि नहीं है? 2, 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। देखो 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आएगा, आएगा ना। 2 से 2 में डिवाइड तो 1, तो 1 से √17 में मल्टीप्लाई तो √17 आएगा, फिर 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 2 जा 4 लिख दे यहाँ पे ना, फिर 2 से 2 में डिवाइड तो 1, 1 इंटू -1 आएगा। ऐसे ही इतना लंबा चौड़ा बोलने करते हैं, अब हम ऐसे लिख देते हैं 2, 1, 2 कैलसियम तो 2 ही आएगा, यहाँ पे जाएगा √17 माइनस 4 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, माइनस लॉग, ऐसे ही इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो 0 है तो काम खत्म हो गया इसका, 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा तो √17 माइनस 1 आएगा ऊपर, √17 माइनस 1। वैसे ही नीचे भी करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा और √17 प्लस कितना आएगा 1, 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो 1/√17 लॉग कितना आ गया, यहाँ पे आ गया √17, 4 में से घट गया तो 3 बटा, फिर कितना, तो √17 माइनस 3 आएगा ना, ये होगा कि नहीं। तो एक बार लिखना ही पड़ेगा हमको, और √17 प्लस 3/√17 माइनस 3 माइनस लॉग √17 माइनस 1/√17 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। अब ये log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो log a बाई बी होगा, तो log a बाई बी मतलब इतना बाई इतना करना है ना, तो √17 प्लस 3/√17 माइनस 3, और इसको बाई में करेंगे तो ये इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा टर्म और ये आएगा नीचे, तो राइट लिख दिया जाए, तब ये बाई में जाएगा इतना, इसके नीचे बाई में ये लिखिए दे, माइनस 1 में आएगा, देखो √17 माइनस 1/√17 प्लस 1 होगा ना, ऐसे बोलो। लॉग आएगा यहाँ पे, ये बड़ा वाला बट्टा इसमें है, यही बात थी कि अब इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/√17 लॉग √17 प्लस 3/√17 माइनस 3 इंटू, ऊपर करके लिखेंगे तो √17 प्लस 1/√17 माइनस 1। ठीक है, अब गुना करना पड़ेगा हमको। देखो एक बार इधर हम समझा देते हैं गुना। पहले √17 से दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो √17 में √17 से गुना होगा, 17 आएगा सिर्फ, यहाँ देखो √17 में फिर 1 से गुना होगा, अब प्लस 3 से दोनों में करना है, तो 3 से √17 में तो 3√17 और 3 से प्लस 1 में तो 3 आएगा सिर्फ, बोलने रहा सब। और √17 में √17 से 17, फिर √17 से -1 में -√17, अब -3 से दोनों में करना है तो -3√17
और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये। यहाँ पे जाएगा 17 और प्लस 3 कितना आ जाएगा 20, ऊपर फिर मिटाना पड़ेगा। इसके बाद देखो देखो बच्चों 17 प्लस 3 कितना आ जाएगा 20 आएगा ना। 17 प्लस 3 कितना आ जाएगा 20 प्लस √17 में 3 √17 जोड़ देंगे कितना आएगा 4 √17 आएगा बटा 17 प्लस 3 यहाँ पे 20 हो जाएगा माइनस ये माइनस 4 √17 आएगा। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है क्या और नीचे से भी 4 कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लिया जाए। कॉमन ले लेंगे जब 4 यहाँ बचेगा 5 प्लस √17 और नीचे बचेगा 5 4 कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस √17 4 से 4 तक गया। रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण करते हैं। 5 प्लस √17 है गुना किसे करेंगे 5 माइनस √17 है 5 प्लस √17 से ऊपर और 5 प्लस √17 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√17 लॉग। ध्यान दो इधर 5 प्लस √17 और 5 प्लस √17 तो हो जाएगा 5 प्लस √17 का होल स्क्वायर होगा दोनों सेम टर्म है तो और नीचे a माइनस बी गुना a प्लस बी के फॉर्म में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। कोई डाउट कोई? देखो 1/√17 लॉग अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर √17 का स्क्वायर 17 हो जाएगा प्लस 2ab था 5 × 10 √17 बाई में क्या होगा तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस √17 का स्क्वायर 17 1/√17 लॉग 25 में 17 जोड़ देंगे तो 7 5 12 के 2 हासिल 2 1 3 1 4 आ जाएगा प्लस 10√17 बाई में क्या आएगा 25 में 17 घट जाएगा कितना देखो और नीचे 25 में 17 घट जाएगा तो 8 आएगा 42 और 40 मतलब 42 और 10 में से क्या कॉमन आएगा बोलो बच्चों क्या कॉमन आएगा इसमें से 2 कॉमन लेंगे यहाँ 21 प्लस 5√17 आएगा बाई 8 ये कट जाएगा तो फिर 4 आ जाएगा ना यही आंसर हो जाएगा इसका 1/√17 लॉग 21 प्लस 5√17 बाई 4 इसका आंसर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बच्चों 7 नंबर पे आते हैं अब हम लोग। लेट i इक्वल टू -1 से 1 dx बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया है ठीक। इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम लोग a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको तो dx बाई लिखेंगे क्या x स्क्वायर का तो x स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर हो गया ये 2 फिर a के जगह पर कितना लिखेंगे x और b की जगह पर क्या लिखेंगे कि गुना करने पर 2x ही आएगा। देखो a स्क्वायर हो गया प्लस 2a b की जगह पर हम लोग क्या देना होगा कि गुना करने पर ये 2x आ जाए 1 होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होना चाहिए 1 स्क्वायर जोड़ दिए तो फिर 1 स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे 5 का 5 लिख देते हैं पहले या फिर 1 स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ जोड़े यहाँ पे घटा दिए 5 का 5 घटा दिए। किसी को कोई मन में संदेह? यहाँ से लेकर यहाँ तक किस चीज का होल स्क्वायर हो गया dx बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और 5 माइनस 1 होगा ये कितना आएगा 4 आएगा तो क्या उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए और फॉर्मूला तुम लोग कैसे याद किया है तो इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लर्न किया 1/a tan इनवर्स x बाई a यही ना याद किया फॉर्मूला तो क्या ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा ना और यहाँ a की जगह पर कितना होगा 2। कोई डाउट? इधर देखो
-1 से 1। अब तो लिमिट हट जाएगा। देखो सबसे पहले 1/a लिखना है, ठीक। तो 1/a, a की जगह पर क्या लिखना है 2। फिर tan इनवर्स x/a है, तो x की जगह पर कितना लिखेंगे x + 1 बाई a की जगह पर कितना 2। लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक दे देंगे, तो -1 से 1 तक। ये तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखे हैं ब्रैकेट के, ठीक। लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो तो 1/2 अपर लिमिट पहले 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 + 1/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स -1 + 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 tan इनवर्स 2/2 हो जाएगा ये, माइनस tan इनवर्स 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, 0/2 मतलब ये 0 ही आ गया। तो 1/2 tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। और tan कितना डिग्री होता है, tan कितना डिग्री होता है 45 डिग्री होता है ना। तो 1/2 का 1/2 लिख दिए और tan π/4 तो सिर्फ π/4 लिख देंगे ना। और tan 0 0 होता है तो -0, ये आ जाएगा 1/2 × π/4 यानी कि आ जाएगा π/8। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन पहले अलग अलग कर लिया जाए हम लोग, है ना। इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक 1/x इंटू e⁻²x से इसमें गुना करेंगे तो e⁻²x होगा ना, बोलो, इंटू dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो 1 से 2, अब क्या करेंगे लिखेंगे 1/2x² इंटू e⁻²x dx। ये समझ में आ गया टर्म, कुछ पूछना भी है इसमें। देखो इस एक बार इंटीग्रेशन 1/x का कर दिए, एक बार इसका कर दिए, और दोनों में e⁻²x से गुना होगा तो एक बार इसमें भी गुना करके लिख दिए और एक बार इसमें भी गुना करके लिख दिए। अब आगे बनाते हैं। तो ये u × v के फॉर्म में है क्या, इंटीग्रेशन में u × v के फॉर्म में है कि नहीं। तो u को बाहर कर देंगे तो 1/x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका लिखेंगे e⁻²x dx लिखेंगे। लिमिट का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक रहेगा 2 तक। तो सुनो बच्चों यहाँ देखो 1 से जब 2 हम लिमिट दे रहे हैं तो ये तो x पर ना लिमिट है, आप बाहर भी x है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देना चाहिए। तो e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e⁻²x और बाई क्या लिखेंगे 2, dx हट जाएगा। अब लिमिट का वैल्यू डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर 2 तक, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन दे देते हैं। लिमिट का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक, और 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, 1/x बाई क्या लिखेंगे dx, और फिर इंटीग्रेशन e⁻²x का, तो यही होगा टर्म e⁻²x और बाई क्या लिख देंगे इंटू dx। इस टर्म को कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिख देना है, ये अपने से कट जाएगा। 1 से लेकर 2 1/2x² इंटू e⁻²x dx, ठीक है। u × v का फॉर्मूला याद है कि हम लिख दें ऊपर, जैसे पहले हम बनाए हुए क्वेश्चन उसमें लिखे हुए भी हैं, ठीक है ना। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करना है, पहले 2 पुट करेंगे हम लोग, 1/2 इंटू e⁻2 इंटू 2/2 होगा। फिर अब 1 पुट करते हैं तो माइनस, अब दोनों जगह 1 पुट होगा तो 1/1 इंटू e का पावर कितना 2 इंटू 1 बाई कितना 2 होगा ना। इसे पहले इस दोनों x जगह पर दोनों जगह 2 पुट कर दिए, फिर इस दोनों x की जगह पर 1 पुट कर दिए। अब इसमें देखो क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, इसे करना है डिफरेंशिएशन। तो 1/x का डिफरेंशिएशन हम इधर साइड में समझा देते हैं, d1/x और बाई क्या है dx। यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे dx का पावर +1 है, ऊपर लिखेंगे तो -1 होगा, बाई dx आएगा। तो ये पावर -1 पहले आ जाएगा और x का पावर -1 लिखेंगे, n का पावर n-1 होगा, x का पावर -1 इंटू x का पावर -2 आएगा, तो वो -1/x² आएगा कि नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/x²।
यहाँ पे देंगे -1 बाई कितना एक्स स्क्वायर इंटू जो टर्म है उसको उतार देते हैं e का पावर 2x बाई 2 dx। फिर इसको भी उतार देते हैं -1 से लेकर 2 तक 1 बाई 2x स्क्वायर e का पावर कितना 2x dx। इसका डिफरेंशिएशन लिख दिए -1 बाई इतना, फिर इसको उतार दिए और इसको टोटल टर्म को उतार दिए। कोई चीज नहीं की इसमें एक्स्ट्रा, तो सॉल्व कर लिया जाए। कितना आएगा e का पावर 4 बाई 4 आएगा माइनस यहाँ पे e का पावर 2 बाई 2 आएगा। चलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 बाई देखो 2 से x स्क्वायर में गुना तो कितना आएगा 2x स्क्वायर इंटू e का पावर 2x dx। लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक, इसको भी उतार देते हैं माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू e का पावर 2x dx। ये ठीक है, तो ये टर्म प्लस में है, सेम टर्म यहाँ पे माइनस में है, दोनों पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सहित कट जाएगा कि नहीं। तो आंसर क्या बच गया, ये बच गया। इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है तो e स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे, ले सकते हैं ना कॉमन। e स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे e स्क्वायर बाई 2 ही बचेगा और माइनस यहाँ 1 बचेगा। बोलो कोई डाउट, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तुम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसको डिवीजन लिख लेना, तो प्रैक्टिस भी कर लेना अपने से। चलो 9 नंबर क्वेश्चन लिख दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवीजन लिख लेना। आई को तो दिया 1/3 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन करना है, ऐसे फंक्शन में दिया, ठीक है। पावर देखो क्या दिया, बाहर 1/3 दिया है ना, और अंदर x³ है, यहाँ x है। हम क्या करते हैं ना, ध्यान दो 1/3 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना है। इन दोनों में से x³ को कॉमन ले लेना है, किसमें से x और x³ में से। तो x में से x³ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x/x³ आएगा। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। टोटल का होल पावर कितना है, तो 1/3, और बाई में कितना है तो x का पावर 4 इंटू dx। देखो बच्चों x³ से फिर अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x³ कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा सिर्फ, और x³ से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x³ बचेगा। कोई डाउट किसी को, आ जाएगा ना बोला टर्म, ठीक है। इक्वल टू इंटीग्रेशन, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 1/3 से लेकर 1 तक, ठीक है। ये पावर 1/3 है तो इस टर्म पर भी होगा और इस टर्म पर भी होगा पावर 1/3। ये x³ पर पावर लिख देते हैं हम कितना, इसका पावर 1/3, और फिर इस टर्म पर भी पावर लिखेंगे। यहाँ पे x से x³ कटेगा तो क्या बचेगा, 1/x² बचेगा, -1 का होल पावर 1/3, और बाई में लिखेंगे x का पावर 4 इंटू dx। देखो तो ये टर्म समझ में आ गया। पावर 1/3 को एक बार x³ पर लिख दिया है और पावर 1/3 को एक बार इस पर लिख दिया है। यहाँ पे x से x³ कटा के x स्क्वायर लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या इसके बाद 1/3 1, और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ ऊपर x बचेगा इंटू 1/x² -1 का पावर 1/3, और बाई में x का पावर 4 इंटू dx। देखो यहाँ रखिएगा ना, फिर यहाँ से भी x से x का पावर 4 कट जाएगा क्या, तो नीचे x का पावर क्या बचेगा 3। यहाँ पे नोट करो, फिर हम समझाते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1/3 से 1, इसको लिख देते हैं कितना 1/x² -1 का होल पावर कितना है, तो 1/3 इंटू dx बाई x³ को dx से नीचे लिख देते हैं, dx बाई x³। इसमें कोई डाउट किसी को। अब हम क्या करते हैं, देखो तो 1/x² का डिफरेंशिएशन 1/x³ आएगा, है ना, माइनस में आएगा, वो पुट कर देंगे। इसके बाद पुट कर देंगे कितना 1/x² इक्वल टू t, पुट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d x का पावर +2 है, ऊपर लिखेंगे तो x का पावर -2 बाई कितना dx इक्वल टू dt बाई dx होगा। यहाँ तक ठीक है ना। अब नीचे बताते हैं, x का पावर -2 है, पावर -2 पहले आ जाएगा, x का पावर -2 और -1 लिखेंगे, -3 हो जाएगा कि नहीं है, इक्वल टू क्या लिखेंगे dt बाई
dx। तो -2 इंटू एक्स का पावर -3 आएगा, इंटू dx को इधर भेज देते हैं, इंटू dx इक्वल टू आ जाएगा dt। यहाँ तक ठीक है। x का पावर -3 है, इसको 1/x क्यों लिख सकते हैं, इंटू dx बराबर, इसको उधर भेज देते हैं 1 के पास, तो -1/2 dt होगा। इसको dx इंटू 1, ऊपर हम dx भी तो लिख सकते हैं, इसको dx नहीं हो जाएगा, dx/x3, इसको ठीक से लिख दिया जाए तो dx बाई कितना आ जाएगा, x3 इक्वल टू इतना आ गया। आ रहा समझ में? देखो क्या है, dx/x3 का वैल्यू निकाल लिए कि नहीं? हम बताया था कि जब भी पुट करते हैं हम लोग तो उस समय लिमिट चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये जो लिमिट दिया है वो x के लिए दिया है, dx है, तो अब फंक्शन t में जाएगा तो लिमिट भी चेंज होगा। क्या लिखेंगे, व्हेन x का वैल्यू कितना 1/3, तो t बराबर, देखो t बराबर क्या है, 1/x² है, t इक्वल टू 1 क्या है, x², तो 1 कितना लिखेंगे, अब x यहाँ पर 1/3 लिखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 आएगा, 9 उलट के ऊपर चला जाएगा तो 9 आ जाएगा रेसिप्रोकल उसका, ठीक है। ऐसे ही 1 पुट किया जाएगा, लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर आएगा, x यहाँ पर 1 पुट किए, यहाँ पे x यहाँ पर 1, तो 1/1 इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं, ठीक है। नाउ i इक्वल टू, अब ये भी बनाते हैं हम, ये i था, मान लेते हैं i, तो 1/3 से 1 जब लिमिट था, 1/3 से 1, अब उसके यहाँ पर 9 से 1 लिखेंगे, 9 to 1, आ रहा है समझ में? 1/x², 1/x² जब क्या पुट कर देंगे, t, -1 का -1, पावर 1/3 का पावर 1/3, और dx/x3, देखो तो dx/x3 बराबर क्या है, -1/2 dt है, -1/2 तो कांस्टेंट हो, बाहर जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, dt। अब इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग कि पावर में एक जोड़ देते हैं ना, तो t-1 का पावर 1/3 प्लस 1, फिर नीचे भी लिख देंगे 1/3 प्लस 1। लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 9 से लेकर 1 तक। अब लिमिटिंग वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम ऊपर लिखते हैं -1/2, है ना, ठीक है, जगह पर पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 का होल पावर, ये जोड़ देंगे 3 एकम 3 प्लस 1, 4/3 हो जाएगा, बटा में नीचे लिखेंगे 4/3। अब लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे, पहले 9 पुट करेंगे तो 9 - 1 का भी पावर लिखेंगे 4/3, बाई नीचे 4/3 -1/2, तो 0 हो जाएगा ना, 0 का कुछ भी पावर देंगे बाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 9 में से घट गया तो 8 का पावर 4/3, और ये बटा में रहेगा 4/3, है ना, तो ये 4/3 का रेसिप्रोकल कर लिया जाए, ठीक रहेगा। 4/3 का हो जाएगा 3 बटा कितना 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 8 को लिख देंगे हम लोग 2 का पावर 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बोलो, ऊपर 3 बन जाए 3, और बाई नीचे 4 दूनी 8 इंटू 2 का पावर 4 करेंगे, कितना आएगा 16, 8 से घटा देंगे 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6, यह इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है, देखो तो fx बराबर इतना दिया है, तो f' पूछ रहा था ना इस क्वेश्चन में, हाँ f' है, ठीक है। तो f' का मान इन चारों में से क्या होगा, एबीसी के 4 ऑप्शन है, ठीक है। fx जो दिया है इसको पहले उतार लिए, लिमिट इसमें कहां से कहां तक है, 0 से x तक। क्या ये u इंटू v के फॉर्म में है, जब u इंटू v के फॉर्म में है तो u को पहले बाहर कर देंगे t, और v का इंटीग्रेशन sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos t होगा। लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर x तक, फिर माइनस, फिर u का डिफरेंशिएशन यानी कि dt बाई क्या लिखेंगे, dt, और sin t का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा माइनस cos t इंटू dt, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर x तक, समझ में आया। u इंटू v का फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है। तो ये
हो जाएगा कितना, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं हम लोग, माइनस को पहले लिख देंगे माइनस, x की जगह t की जगह पर अब x पुट करना है, तो x cos x होगा, फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू क्या लिखेंगे, cos 0, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, इस माइनस को बाहर कर देते हैं, और जो फॉर्मूला होता है वैसे ही लिख देते हैं, इस माइनस को बाहर कर दिए और x जगह पर दोनों जगह टी की जगह पर दोनों जगह x पुट कर दिए, फिर माइनस लगा के दोनों जगह 0 पुट कर दिए, ठीक। अब माइनस इंटीग्रेशन dt dt कैंसिल हो जाएगा 0 से लेकर x तक, सिर्फ क्या बचेगा cos t, अब माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ cos t dt, 1 को लिखना जरूरी तो नहीं ना है, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस गुना करते हैं तो माइनस x cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो 0 आएगा, और cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sin t प्लस में ही होता है, 0 से लेकर कहां तक पहले x तक, फिर माइनस x cos x, 0 हटा दिया जाओ, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो sin x और माइनस कितना sin 0, ठीक है, यहाँ पर x पुट कर दिए फिर 0 पुट कर दिए, कुछ पूछना है किसी को, तो माइनस x cos x प्लस क्या आ गया sin x, sin 0 का वैल्यू तो 0 होता है, sin 0 का वैल्यू 0, तो उसको लिखना का कोई जरूरत नहीं है ना। ये किसका वैल्यू आया fx का, हम लोग को निकालना क्या है f डैश x, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x कहलाता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो fx का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे f डैश x लिखेंगे, माइनस का माइनस रहेगा, अब u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन वाला, लगेगा du इंटू v बाई dx जो होता है वो ऐसे होता है du बाई कितना dx इंटू v प्लस u इंटू dv बाई कितना dx, जहां u है वहां पे x पुट करना है, इसमें u की जगह पर x और v की जगह पर कितना cos x, v की जगह पर cos x पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर दिया जाए, u की जगह पर x पुट करेंगे तो आएगा dx बाई कितना dx इंटू v की जगह पर कितना पुट करेंगे cos x, प्लस फिर u की जगह पर x इंटू d, v है, v का मान कितना होगा, ये u होगा, ये क्या होगा v, v की जगह पर क्या लिखेंगे cos x लिखेंगे, और बाई में क्या लिखेंगे dx, आया समझ में, इसी में जहां u था x रख दिए, जहां v है cos x, u की जगह पर x, v की जगह पर cos x, ठीक है, x cos x फिर x cos x लगा दिए, और फिर यहाँ पे अब sin x, तो प्लस d sin x बाई कितना dx, और डिफरेंशिएशन कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा, कॉटू के जो आएगा वही, देखो माइनस गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, dx dx तो कैंसिल हो गया, तो cos x बचा सिर्फ cos x, माइनस यहाँ पे गुना होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, x का x लिख दिए, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस sin x होता है, माइनस sin x लिख दिए, प्लस का प्लस लिख देंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होगा, ये cos x प्लस में और cos x माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x sin x, x sin x यहाँ पे ऑप्शन बी में है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप हमको, हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।